हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ का ऐसा सवाल लेकर आए हैं जिसको सीखने के बाद आप ज्ञात कर सकते हैं, आप ये जान सकते हैं कि आपकी एज कितनी हो गई है, आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं। अगर आप अपनी एज कैलकुलेट करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सिखा दूंगा कि एज किस तरह से निकाली जाती है, किस तरीके से साल, महीना और दिन कैलकुलेट किया जाता है। और उसके सिखाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और ये किसी दूसरे पैटर्न में लिखा हुआ है। इसको पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट के साथ समझाता हूँ कि इसको लिखने का क्या तरीका है वो देखिए। मान लीजिए आज तारीख है 12 तारीख है, मान लीजिए आप, और महीना कौन सा है, 7वां महीना है, तो इस तरह से हम लिखते हैं। उसके बाद साल चल रहा है 2023, तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो हमारी डेट लिखने का तरीका ये वाला है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तारीख, जो भी आज की तारीख है वो लिखेंगे। जो महीना चल रहा है, तारीख के बाद महीना लिखेंगे, यानी इससे बड़ा महीना है वो लिखा। यानी सबसे छोटा यूनिट होती है दिन या तारीख, वो लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर अपना साल लिखते हैं हम। यही तरीका होता है तारीख को लिखने का। लेकिन जब एज कैलकुलेट करने की बात आती है तब क्या करा जाता है, इस पैटर्न को बिल्कुल पलट दिया जाता है। यानी कि सबसे लास्ट में जो है उससे पहले कर दिया जाता है, यानी कि 2023 इस तरह से। उसके बाद इसके बाद आए महीने पे तो 07 इस तरह से, और सबसे लास्ट में आपका है तारीख, उसे बाद में लिख देंगे। यानी साल, महीना और तारीख इस पैटर्न में लिखा जाता है जब एज कैलकुलेट करने की बात आती है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 20 तारीख 8वां महीना 2003। यानी कोई बच्चा था जो 20 तारीख को 8वें महीने में 2003 में पैदा हुआ था, जन्म हुआ था उस बच्चे का, वो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी है। तो ये लिखने का तरीका ये है, यानी पहले सबसे लास्ट में तारीख, फिर महीना, और पहले साल, सबसे पहले साल, फिर महीना, फिर तारीख लिखा जाता है। ये तरीका याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है कि जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे लिखना है, और जिस तारीख को आप कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लीजिए आज तारीख है 15 तारीख 5वां महीना 2023 है, मान लीजिए आज इतनी तारीख है, तो जो तारीख आज है, जिस दिन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस तारीख को ऊपर लिखा जाता है। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहला क्या करना है, तारीख लिखने का पैटर्न ये है, इसको पलट कर लिखना है, एक बात ये ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, जो उसकी डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे लिखना है, और जिस तारीख को आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस तारीख को ऊपर लिखना है। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, और इस तरीके से अगर आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप देखिए कि इसमें से हम किस तरह से एज निकालते हैं कि आप कितने साल के हो गए हैं, कितने महीने के हो गए हैं और कितने दिन के हो गए हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें माइनस किया जाता है, यानी घटाया जाता है। और घटाना या प्लस माइनस का कोई रूल होता है तो उसमें इधर से इधर की तरफ जाया जाता है, यानी कि राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाया जाता है, चाहे घटाना हो चाहे जोड़ना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जब एज कैलकुलेट करेंगे। जिस तारीख में कर रहे हैं वो ऊपर, जो डेट ऑफ बर्थ है वो नीचे लिख देंगे। अब कैसे माइनस करते हैं उसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। यहाँ 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 1 में से 2 घटा नहीं सकते हैं, लेकिन इस तरह से बिल्कुल भी आपको नहीं घटाना है। आप माइनस करेंगे तो पूरा नंबर देखिए कि क्या लिखा है। यहाँ पूरा नंबर लिखा है 15, नीचे लिखा है पूरा नंबर 20। तो क्या 15 में से 20 घटा सकते हैं? कभी नहीं घटा सकते हैं। घटाने के लिए ऊपर वाला नंबर हमेशा बड़ा होना चाहिए, तभी आप घटा सकते हैं। तो ऊपर तो छोटा है, तब क्या करेंगे, तो ऊपर वाले को पहले हम बड़ा बनाएंगे। बड़ा बनाने का तरीका क्या है कि उसके बगल वाले नंबर से एक उधार लीजिए हासिल। तो इससे हम एक उधार लेंगे तो एक उधार इसके पास आ जाएगा, यहाँ पर इधर से निकलकर एक। ये सब आपको अपने माइंड में कैलकुलेट करना है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ बना के, ऐसा बनाना नहीं है, ये आप अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे। यानी एक उधार इधर से लेंगे, लेकिन ये तो महीना है, तो महीने में हमने एक महीना इधर उधार ले लिया, तो एक महीना इधर आ गया, 15 इधर लिखा है और 15 के ऊपर एक महीना आ गया। ये तो तारीख थी, मगर इधर से हमने जो उधार लिया है एक, वो महीना है। यानी कि ये जो एक महीना लिया है, तो एक महीना नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 30। क्यों 30 लिखेंगे, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं और 15 तारीख में हमें उसे जोड़ना है। तो एक महीना इधर से उधार आया और एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन और 15 दिन मिला के कितने हो जाएंगे, 45 दिन हो जाएंगे। इस तरह से आप लिखेंगे, टोटल आपके पास हो गया 45। अब ये आप अपने माइंड में इतना कैलकुलेशन करिएगा।
अब 45 हो गया, 45 में से आपको घटाना है 20 यानी 20 माइनस करना है। तो 20 माइनस करिए तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 2, यानी फाइनल आपके पास बचा है कितना 25। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 25 इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से माइनस किया जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने उधार लिया हासिल और किस तरह से इसको इसमें जोड़ा और किस तरह से घटा दिया। तो एक इधर आ गया था, एक इधर चला गया है और इसमें जुड़ के 45 में से 20 गया, 25 बचा। अब यहाँ पे लिखा तो 5 है, लेकिन आप अपने माइंड में क्या सोचेंगे, लिखा है 4, क्योंकि एक उधर जा चुका है हासिल। तो यहाँ बचा 4। अब 4 में से 8 हम घटा नहीं सकते, क्योंकि हमेशा ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए। ऊपर छोटा है तो छोटे में से घटा नहीं सकते, पहले ऊपर वाले को बड़ा बनाएंगे। तो फिर इधर से एक उधार हमें हासिल लेना पड़ेगा। तो एक उधार इधर से आएगा हासिल, लेकिन ये लिखा है महीना, कितना लिखा है 5 महीना लिखा है, 05 यानी 5 महीना है। और एक इधर से उधार लेंगे तो इधर तो लिखा है साल, और साल जब इधर आया एक, तो एक डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, ये महीना है और इधर से उधार लिया एक साल, और साल में होते हैं 12 महीने। तो जब एक साल उधार आया इधर से, तो एक साल की जगह पे 12 जोड़ेंगे, क्योंकि ये महीना, महीने में महीना जोड़ा जाता है। तो 12 महीने और 5 महीने जोड़ के हो जाएगा 5 2 7 और 1 17 हो जाएगा। टोटल 17 महीने हो गए। यहाँ पे आप अपने माइंड में रखेंगे। अब 17 में से हमें माइनस करना है 08, यानी 8 महीने माइनस करने हैं। तो बचेगा कितना, 9 महीने बचेंगे। यानी 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा कितना, 9 महीने बचेंगे। तो यहाँ पे आप अपना आंसर लिखेंगे 09, यानी यहाँ माइनस करके बचा हमारा कितना, 9 बचा है। तो इस तरह से आपने देखा किस तरह से हमने इसको घटा लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमारा इस तरह से लाइन आ जाएगी, यहाँ पे इस तरह से लाइन आ जाएगी, 25 दिन 9 महीने। यहाँ पे कितना बचा वो देखिए, यहाँ पे लिखा है 2023, लेकिन आप अपने माइंड में समझेंगे कि 2022 लिखा है, क्योंकि एक उधर जा चुका है इसलिए। तो इधर बचा 2022, 2022 में से 2003 हमें घटाना है, 2022 में से 2003 घटाना है। तो घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे नहीं, एक उधार लेंगे, 12 में से 3 गया, बचा 9, यहाँ 1, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं। तो यहाँ पर बचा है मेरा कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं, और यहाँ पर 19 बचा इस तरह से। तो आपने देखा कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी थी, जिस भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 20 तारीख 8वां महीना 2003 थी, उसको हमने जिस भी तारीख को कैलकुलेट किया है जो ऊपर लिखी है, उस दिन वो बच्चा 19 साल 9 महीने 25 दिन का हो गया है। इस तरह से एज कैलकुलेट की जाती है। मुझे उम्मीद है आपको एज कैलकुलेट करना अच्छी तरह से आ गया होगा। नहीं आया है तो इसका सिंपल तरीका है कि वीडियो को ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। मैं फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।